प्रथम कयो ये मोर है, मैं ऊंच कुल द्विज राजवंश, क्षुद्र छिद्र कहे जवन अंश। बहुरी कहूँ आश्रम चार, विधि भेद कर्म न्यारे विचार। सबका अलग अलग भेद है, सबकी अलग अलग विधि है, सबका अलग अलग विचार है। लगे करण सब सुख न हेत, ये सब किसके लिए हो? चारों आश्रम किसके लिए बनाए? ये ऊंचा कुल, नीचा कुल, राजवंश, ये सब किसके लिए? लगे करण सब सुख न, सब शरीर संसार के सुख के हेतु के लिए किए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए किए गए। क्या क्या किए गए? जोग जाप तपस्या बचेत, योग किया, जाप किया, तपस्या की, ये सब त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपाय। इन सब उपायों में लगकर बाजी बता रहे संसार की, कैसे बाजी में जीव लगा हुआ है। राम भजन चित दियो नाय, इन सब कामों में लगकर अपने चेते को राम जी के नाम के सुमरण में नहीं लगाया, इन सब उपायों में ही लगा रहा, पूरे दिन भर, पूरी रात भर यही काम करता रहा, जिससे इसे शरीर संसार के सुख मिल जाए, जिससे इसे त्रिलोकी में फल मिल जाए, यही सब काम करता रहा। पर्यो अंध जग बंधमाए, ऐसा ये त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपायों में अंधा हो गया और बंधन में पड़ गया। जो जो उसे सुख पहुंचाते हैं उनके साथ उसने राग कर लिया, भेद कर लिया और उनसे सुख प्राप्ति का उपाय करने लगा। करत करत भय लोभ लीन, इस प्रकार से करनी और क्रिया करने लगा और करते करते उसे सुख प्राप्त होने लगे, और जैसे जैसे सुख प्राप्त होने लगा तो प्रत्येक लाभ के ऊपर उसका लोभ बढ़ता गया। इस प्रकार से जीव त्रिलोकी की बाजी में फंस गया। करत करत भय लोभ लीन, यह भांति संशय अधीन, इस प्रकार से संशय के अधीन हो गया, बाजी के अधीन हो गया। तब जन्म मरण जग धरियो नाम, तब इसका जन्मना और मरना इस त्रिलोकी में ही आरंभ हो गया। उदय भय बहु भांति काम, और उसके जीव के जन्मते ही अनेक काम लग गए। इस संसार के अंदर बहुत प्रकार के काम करने में उलझ गया, राम जी के नाम को भूल गया और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, सुख के लिए तब नीच कर्म कीने अपार, अपार नीच कर्म किए। जब गयो ऊंच पणो धर्म सार, तब इसका ऊंच पड़ा जो सार धर्म था, मुख्य धर्म था, कल्याण का धर्म था, वो भूल गया। जीव किस लिए आया था मनुष्य शरीर धर कर? अपने कल्याण के लिए, लेकिन अपना कल्याण का कार्य तो इन सब फंद में पढ़कर, इन सब उपायों में पढ़कर भूल गए। धर्म गयो सब वर्ण को, आश्रम नीच स्थान, दर्शन भगता जगत सब, लछ बिन करत बखान। अब सबको स्वार्थ इतना लग रहा है सुख प्राप्ति का कि सब अपने अपने धर्म से अलग हो, कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर, सब विमुख हो गए अपने अपने धर्म। धर्म गयो सब वर्ण, जो भी वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, वो सब अपने अपने वर्ण के धर्म को भी भूल गए। आश्रम नीच स्थान,
सब नीचे की ओर अधोगति को जाने लगे। दर्शन भगता जगत सब लक्ष्मी न करत, खट दर्शनी और भगत और जगत वाले सब बिना ही लक्ष्य के, बिना ही गुणों के इन सब का बखान करते। जो खटदर्शनियों में गुण होना चाहिए वो गुण तो है नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे। वर्णाश्रम कहाँ भगत जूं, दर्शन पुनि अवधूत, हरस कहे मम जातिये, लक्ष्मीन कूर कपूत। वर्णाश्रम की बात करें, उच्च वर्ण, उच्च आश्रम, और कहते हैं कि हम भक्त हैं, और खटदर्शनी कहते हैं, और अवधूत कहते हैं कि हम खटदर्शनी, हम अवधूत हैं। हरस कहे मम जाति, खुशी के साथ बताते हैं, खुश होकर बताते हैं कि देखो हमारी ये ऐसी ऊंची जाति, हम इतने ऊंचे हैं, हम पूज्य हैं। लेकिन लक्ष्मीन कूर कपूर, महाराज मैं जब तक उनमें उस खट दर्शनियों का लक्ष्य नहीं है, उनके गुण नहीं है, तो महाराज हमारे जाति ऊंची होने के बाद भी कपूत है, क्रूर है। भली भली जाति बताइए, जो कर्म जाति का हाथ, ना तर रहिए मून गहे, किसी हमारी न्यात, किसी हमारी न्यात कहाँ ग्रही बैरागी, धर्म धारणा छांड विकर्मा लगे अभागी, स्वार्थ लोयण छाइया भई दिवस में रात, भली भली जाति बताइए, जो कर्म जाति का हाथ। जाति बताना भी जब भला है, जाति बताना भी जब ठीक है। जो कर्म जाति का हाथ, जिस जाति के लिए जो कर्म ठहराया गया वो कर्म कर रहा है, तो जाति बताना ठीक। अब जाति तो उच्च है लेकिन कर्म नीच करता है, तो वो ऊंची जाति बताना भी सार्थक नहीं, सफल नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे नातर रहिए मून गए किसी हमारी न्यात, इसलिए मौन धारण करके रहो, कहो ही मत कि हमारी ये जाति, हमारी ये न्यात। यदि उस न्यात और जात के अनुसार कर्म नहीं करते, जो उस जात के लिए कर्म निर्धारित है वो कर्म नहीं तो नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम इस जाति के, तो उससे क्या होगा लाभ। किसी हमारी न्यात कहाँ ग्रही बैरागी, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे बैरागी। धर्म धारणा छांड विकर्मा लगे, बाकी सब लगे में विकर्मों में, जो कर्म नहीं करने चाहिए वो सब कर्मों में लगे, और जो धर्म उनके लिए निर्धारित किया गया है उस धर्म की धारणा को तो छोड़ दिया। स्वार्थ लोयन छाइया भई दिवस मेरा, सभी लोगों में स्वार्थ की भावना लग गई। तो महाराज मैं दिन होते हुए भी रात हो गई, दिन में भी अंधेरा हो गया, स्वार्थ पूर्ति के कारण। सच्ची चीज बताते ही नहीं। भली भली जाति बताइए, जो कर्म जाति का हाथ। अब इसका महाराज निर्णय कर रहे हैं। जन शोभा बेराग सो, जग की बध्या विहार। विद्या शोभा विप्र की, छत्री की तलवार। छत्री की तलवार भक्ति सब ही की शोभा। बड़ी कुशोभा मूल तूल तन उपजे लोभा। रामचरण गुरु ज्ञान गहो, रहो पला फटकार। जन शोभा बेराग सो, जग की बध्या विहार। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन की शोभा किससे है? वैराग धारण कर, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाए, किसी से राग नहीं रहे,
किसी से हेत नहीं रहे, किसी से मोह नहीं रहे, किसी से आसक्ति नहीं रहे, उसी से भक्ति करने वाले जन की शोभा। और जग की बदिया विहार, और संसार वालों की शोभा किससे? कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखे। हाँ, संसार वालों की शोभा तो ज्यादा से ज्यादा व्यवहार रखने में, और भक्ति करने वाले जन की शोभा व्यवहार से दूर रहने में, जगत के व्यवहार से दूर रहने में। जगत वालों को तो जब भी अच्छा कहेंगे जब वो व्यवहार रखते हैं सबसे, व्यवहार नहीं रखते हैं तो जगत वालों को अच्छा नहीं कहते हैं। और भक्ति करने वालों को जब भी अच्छा कहते हैं कि वो जगत वालों से व्यवहार नहीं रखकर बैठकर भजन करें। विद्या शोभा विप्र की छत्री की तलवार। विप्र यानी ब्राह्मण की शोभा किससे? उनके ज्ञान से, विद्या से। और क्षत्रिय की शोभा किससे? तलवार से। क्षत्रिय की तलवार भक्ति सभी की शोभा, और इन चारों वर्णों की, सभी जनों की, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो वैरागी हो, भक्ति सभी की शोभा। जो कोई भी भक्ति करता है उन सबकी शोभा होती। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाओ। तो सब शोभा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं भक्ति करने वाले जनों की। बड़ी कुशोभा मूल तूल तन उपजे लोभा। बड़ी कुशोभा का मूल क्या है? शोभा नहीं होकर कुशोभा हो, उसका कारण क्या है? तूल तन उपजे लोभा, उसके तन के भीतर लोभ उत्पन्न हो जाए, स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार के सुख हो, तो वो लोभ की वजह से अपना मूल कार्य नहीं कर स्वार्थ पूर्ति के कार्य में लग जाए, तो उससे उसकी शोभा नहीं होकर कुशोभा हो जाती है। इसीलिए महाराज फरमा रहे रामचरण गुरु ज्ञान गो रहो पला फटकार। इसीलिए आप तो सदगुरु के ज्ञान को धारण करो और अन्य सब चीजों से पला फटकार करो। पला फटकार करने का मतलब, हाँ, इनसे न्यारे रहो, छेटी रहो, दूरी रहो। ज्ञान से करो, निकटता ही करनी है, बाकी सब चीजों से दूरी बना लो। जन शोभा बेराग सो जग की बधिया व्यवहार। शाही में अति श्यामता लाली लिया सिंदूर। हरदी में जर्दी सरस यूं साधु समतापुर। यूं साधु समतापुर सूर तन छत्री माही। मीठो नीर निवाण लक्ष्य को निंदे नाही। नीति लिया नरपति चले तो शोभा सवाया नूर। शाही में अति श्यामता लाली लिया सिंदूर। शाही जितनी ज्यादा काली होगी उतनी उसकी लेखनी सुंदर आएगी। जितनी उसके अंदर ब्लैकनेस की डेप्थ होगी उतनी लेखनी सुंदर आएगी। तो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि शाही में अति श्यामता लाली लिया सिंदूर। और सिंदूर जितनी लाल होगी उतनी सुंदर लगेगी जो भी उसको धारण करेगी स्त्री। हल्दी में जर्दी सरस, हल्दी के अंदर पीलापन हो, वो हल्दी बहुत बढ़िया। यूं साधु समता को, इन सब दृष्टांत को देखकर महाराज साधु की, साधना करने वाले जन की, भक्ति करने वाले जन की
बात बता रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन की शोभा किससे हुई। साधु समतापूर, साधु के अंदर भरपूर समता हो, भरपूर संतोष हो, भरपूर धैर्यता हो, तो साधु की शोभा हो। यूं साधु समतापूर सूरतन क्षत्रिय माए, और क्षत्रिय की शोभा किससे? उसके सुरापे से, उसकी शूरवीरता से। क्षत्रिय शूरवीर है तो क्षत्रिय की शोभा है, और क्षत्रिय कायर है तो उसकी कुशोभा है। मीठो नीर निवाण लक्ष्य को निंदे नाय, मीठा जो नीर है वो सबको अच्छा लगता है। मीठा जल, खारा जल की शोभा नहीं होती, मीठे जल की शोभा होती। मीठो नीर निवाण, लक्ष्य को निंदे नाय, जिसके अंदर अच्छे अंग लक्षण है उसकी कभी निंदा नहीं होती। नीति लिया नरपति चले तो शोभा सवाया नूर, नरपति यानी राजा यदि नीति के अनुसार राज्य करे तो उसका शोभा होती है, उसका नूर सवाया होता है। शाही में अति श्यामता, लाली लिया सिंदूर, की क्रिया बिना सब कूर है, मूरन शोभा होई। हार्या हरि की भक्ति सू, सो सब बिनठ्या जोई। महाराज फरमाने कि जब तक जिसको जैसा जैसा कार्य सौंपा गया है वो वैसा वैसा कार्य नहीं करता, तो क्रिया बिना सब कूर, क्रिया के बिना जब तक वो अच्छी करनी नहीं करे, श्रेष्ठ करनी नहीं करे, उसके लिए जो निर्धारित करनी है उसका अनुसरण नहीं करे तो उसकी शोभा नहीं होती, कुशोभा होती। मूर्ण शोभा होगी, बिना ही कोई अच्छे अंग लक्षणों के, बिना ही कोई अच्छा काम किए किसी की शोभा नहीं होती। हार्या हरि की भक्ति सु, सो सब बिठनिया जो, बिंठिया जो हरि की भक्ति से हार जाता है उसकी शोभा नहीं होती। साधु होने के बावजूद भी हरि की भक्ति नहीं करे और अन्य कार्यों में लग जाए तो वो बिटल गया अपने कार्य से, विचलित हो गया अपने कार्य से। जगत बिनटे रयो राम सु, गावे बिनट्या गीत। जामे मन विषयात के, राम न आवे चीत। राम न आवे चीत, रीत पामर की सोई। क्या बूढ़ा क्या तरुण, बिकल नर नारी दोई। राम चरण सतगुरु बिना, नरक जान सु प्रीत। जगत बिनट रयो राम सु, गावे बिनठ्या गीत। महाराज फरमाए पूरा संसार राम जी से बिनट रहा है, विचलित हो रहा है, अलग हो रहा है, न्यारा हो रहा है, भक्ति कर नहीं रहा है, और गावे बिनठ्या गीत, विषय रस के गीत गा रहा है। भक्ति के गीत तो नहीं गाता, विषय रसों के गीत गाता। तो जामे मन विषया तके, रामन आवे चीत, जिसके अंदर मन जो है विषयों में लगा रहता है,
और राम जी उसे याद आते हैं। मन को विषयों का सुख आता है और राम जी को भूल जाता है। राम न आवे चीत रीत पामर की सोई। महाराज में ये रीत तो पामर की है, नीच मनुष्य की। क्या बूढ़ा क्या तरुण विकल नर नारी दोई। महाराज फरमाते हैं कि किसकी बात को, इस मन के विषयों के संग सभी लगे, तरुण से लगाकर बूढ़े, नर से लगाकर नारी, सब लगे। इस मन ने सबको विकल किया हुआ है, सबको अपने अधीन किया हुआ। इसीलिए महाराज हमारे रामचरण सदगुरु बिना नरक जान सूख। सब नरक के मार्ग से ही प्रीत कर रहे हैं। नरक का मार्ग कौन सा? पांचों वास सदा उड़िया, यूं भवता जुग जाओ। इस संसार के अंदर भवता फिर रहा है, ये नरक में जाने का मार्ग है। ये पांचों विषयों के भोग की आसक्ति उसे लगी। तो जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिले, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले, तब तक ये बार बार गर्भवास रूपी नरक में जाता और आता। राम चरण सतगुरु बिना नरक जान सू प्रीत। नरक में जाने से ही उसकी प्रीत है, उसका हेत बार बार गर्भवास रूपी नरक में जाने से लगा। जगत बिनट रयो राम सू गावे बिनठ्या गीत। जिनके नैन बहन विष भरिया श्रवणा सुने विकारा। नासा सासा कर पद धंधा शुभ अशुभ दोई न्यारा। श्रवण सुने निहारे नैना मुख बायक विस्तारा। चरना चले गहे दे कर सू इनका यह व्यवहारा। अपनो अपनो कारज करी है पर कारज नाही सारे। एके काज कर निस्तारा एके भवजल डारे। जिनके नैन बेन विष भरिया श्रवणा सुने भी, ऐसे जनों की बात बता। जिनके नयन, जिनके वचन विषयों से भरे हुए, शब्द रूप रस गंधा स्पर्श की आसक्ति इच्छा से भरे, तो वो श्रवणा सुने विकार, अपने कानों से भी विषय रस की बात ही सुनते। उनको विषय रस की बात ही अच्छी लगती है, सत्संग चर्चा अच्छी नहीं लगती। तो नासा सासा कर पद धंधा शुभ अशुभ दो ही न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं कि अपनी नासिका से श्वास लेते हैं, नासा सांसा, श्वास ले रहे हैं नासिका से, और ये श्वासें परमात्मा ने किसके लिए दी? 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ये तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। तो नासा सासा करपद धंधा शुभ शुभ दो इन नासिका से श्वासें लेते हुए राम भजन तो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? करपद धंधा शुभ अशुभ दो ही न्याय। धंधा कर रहा है, कर्म कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, करनियां कर रहा है, जिससे शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की क्रियाएं हो रही है, और दोनों का ही फल न्यारा न्यारा उसे फिर से भोगना हो। श्रवण सुने निहारे नैना। नासा सासा करपद धंधा शुभ अशुभ न्यारा। हाथ से, पांव से, नासिका से और मुंह से, श्वासों से, सबसे जो है धंधे में लगा हुआ, कर्म करने में लगा। नासा सासा करपद धंधा शुभ अशुभ दो सबसे शुभ और अशुभ के कर्म ही बंध रहे।
नासिका से श्वास ले रहा है तो हाथों से कर्म कर रहा है, तो पाँव से कर्म कर रहा है, तो चल रहा है फिर रहा है, तो सबसे कर्म बन रहे हैं। और श्रवण सुने निहारे नैना मुख बायक विस्तार, कानों से विषय रस की बात सुन रहे, अपने नयनों से विषय रस को देख रहा है, और मुख बायक विस्तार, और जैसा सुन रहा है जैसा देख रहा है उसी का ही अपने मुखारबिंद से विस्तार करके सबको, दूसरों को भी विषय रस की बातें सुना रहा है, और सब बड़े चाव से सुन रहे हैं, कान लगाकर सुन रहे हैं। चरना चले गहे दे करसूं, इनका यह व्यवहार। चरणों से चलकर गहता है, नहीं पकड़ता है, लेता है, और कर से भी पकड़ता है। क्या पकड़ता है? विषय रस की चीजें। चरणों से चलकर भी वहां जाता है जहां विषय रस के सुख में। जबकि महाराज ने कहा कि चरण किसके लिए दिए, हाथ किसके लिए दिए? चरणासु चल जाइए तन सेति प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सु उचरो राम, मुख सु उचरो राम मिनख जन्म लावो यूं लीजे। किस लिए दिया? चरण, चरणों से चलकर सत्संग में जाओ, न कि सिनेमा में जाने के लिए दिया। चरणासु चल जाइए और तन सेति प्रणाम, ये तन किस लिए दिया है? संतों को, केवली भगवंतों को, संतों और केवली भगवंतों के अणवे ज्ञान को प्रणाम करें। और कर किस लिए दिए? करासु दत्तक कीजिए, जो आपसे बन पड़े वो सेवा करो। करासु दत्तक कीजिए और मुख सु उचरो राम, मुख किस लिए दिया? विषय रस की बातें करने के लिए नहीं दिया, मुख तो राम नाम का सुमरण करने के लिए दिया। तो चरना चले गहे दे करसु, इनका यही व्यवहारा। लेकिन इनका तो व्यवहार ही ऐसा ही है। अपनो अपनो कारज करी है, पर कारज नहीं सारे। किसी का भलाई का कार्य तो करता नहीं, सब अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे। एके काज कर निस्तारा, एके भवजल डारे। और महाराज माने कि एक तो जो काज कर निस्तारा, एक तो जो भक्ति करता है जन, वो तो अपना निस्तारण कर लेता है, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेता है। और जो दूसरा विषय रस में ही लगा रहता है वो वापस बहुजल में, जन्म मरण में आ जाता है। तो प्रश्न है कि कैसे होई जीव निस्तारा, कैसे भवजल डारे। कृपा करके भाको स्वामी ये सुनबे को कि हमारे। शिष्य पूछ रहा है कि कैसे तो इस जीव का निस्तारण हो जाए, परम मोक्ष में चला जाए, और कैसे ये वापस बहुजल में आ जाता है, इसका कारण क्या है? इस कैसा क्या यहाँ आकर क्या करे, मनुष्य शरीर पाकर क्या करे कि जिससे इसका भवसागर से निस्तारण हो जाए और परम मोक्ष में चला जाए। और दूसरा क्या करे जिससे ये भवसागर में आ जाए। दोनों ही चीज़ें आप जो है कृपा करके बता दो हमको। हमको सुनने की बड़ी आतुरता है, लगन है, इच्छा है, ताकि हम अपना कार्य करके भवसागर से निस्तारण कर ले, और जो भवसागर में डालने वाली है उन सब चीज़ों से भी हम सजग हो जाए, सचेत हो जाए, उन सब चीज़ों के लपेटे में हम नहीं आवे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें खोलकर विस्तार करके समझा दो, बता दो। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है उत्तर में कल सदगुरुदेव फरमाएंगे कि दोनों काज अकाज का भेद शामिल कहिए। दोनों का भेद बताया कि कैसे तो काज होगा और कैसे अकाज होगा, दोनों का उत्तर कल सतगुरुदेव बताएंगे। और इस बात को समझना है और समझकर अपना काज करना है।
जिससे ये मिल्खा देह प्राप्त हुई है, तो इसका सर्वोत्तम उपयोग हो जाए आत्मकल्याण में। नहीं तो ये ऐसे ही अकाज ही, बेकार ही, व्यर्थ ही चली जाएगी यदि अपना काज नहीं किया, इस बात को नहीं समझा तो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम